यार मैं पैसे कहीं रख के भूल गया या किसी ने चोरी कर ले। हे रामू, सच बता, ये पैसे कहाँ से लिए तूने? ये पैसे मैंने आपकी अलमारी में से चोरी किए हैं। अगर तुझे जरूरत थी तो मुझसे मांग लेता। क्यों मांग लेता? मैं भिखारी नहीं हूँ। तू क्या चाहता है मैं 2-2 रुपये के लिए तेरा आगे हाथ फैलाऊं बार बार? रामू, बोलने की तमीज सीख, मालिक हूँ मैं तेरा। तू सिखाएगा मुझे तमीज? बदतमीज, तूने तो सारी सीमाएं पार कर दी। अरे यार, गोली क्या चल गई? मैंने तो गोली चलाई भी नहीं है। अरे भैया, ये तो मर गया। ये क्या कर दिया आपने? अपने नौकर को गोली मार दी? नहीं नहीं छोटे, मैंने कुछ नहीं किया। पता नहीं गोली कैसे चल गई। भैया, आप ही के रिवॉल्वर से गोली चली है तो आपने ही तो चलाई होगी। नहीं नहीं छोटे, मेरे रिवॉल्वर में तो गोली है ही नहीं। ये देखो खाली है। अरे भैया, जब आपने रिवॉल्वर से गोली चला दी तो रिवॉल्वर तो खाली होगी ना। ये क्या बोल रहे हो छोटे? ये नौकर बदतमीजी कर रहा था। बदतमीजी कर रहा था तो आपने गोली मार दी इसे? नहीं छोटे, मैंने नहीं मारा इसे। मुझे किसी तरह बचा ले। भैया, अब तो आपके बचने का एक ही रास्ता है। आप यहाँ से बहुत दूर चले जाओ। इस लाश को मैं ठिकाने लगा दूंगा। लेकिन छोटे, मैं जाऊंगा कहाँ? अगर तुम फंस गए तो? आप चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा। मैं तो केवल आपको बचाना चाहता हूँ। आप दो भी निकल जाओ। ठीक है छोटे, फिर मैं निकल जाता हूँ। अरे यार, मेरा पासवर्ड तो घर ही रह गया। अब मैं घर वापस नहीं जा सकता, क्योंकि हो सकता है घर पर पुलिस आ गई हो। अगर मैं पुलिस के हाथ लग गया तो मुझे सज़ा भी हो जाएगी और मैं बेकसूर हूँ। मैं अपनी बेगुनाही साबित भी करना चाहता हूँ। अरे यार, ये मेरे भाई का फ़ोन क्यों नहीं लग रहा? अब दुबई जाना कैंसिल। अब मैं ऐसा करता हूँ, कुछ दिन मैं इन खेतों में ही गुजार लेता हूँ और कोशिश करता हूँ अपनी बेगुनाही साबित करने की। तू चिंता मत कर बेटे, जब मेरे पास पैसे होंगे ना तो तेरा एक अच्छे स्कूल में एडमिशन करा दूंगी। मम्मी, मेरा पढ़ने का बहुत मन करता है। मैं दूसरे बच्चों की तरह स्कूल जाना चाहता हूँ। हाँ बेटा, मैंने बोल तो दिया कि अभी पैसे नहीं है। मम्मी, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। मैं उस पेड़ पर से आम तोड़ कर खा लूँ? नहीं बेटा, अगर खेत वाला आ गया तो बहुत मारेगा। एक काम में कुछ नहीं होगा मम्मी, भूख भी तो लग रही है। ठीक है बेटा, तोड़ ला। खाना खाना। ये आदमी कौन है? लगता है ये भूख प्यास से परेशान है। प्लीज मुझे कोई खाना दे दो, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। अरे बेटा, तुम कौन हो? अंकल, मैं बहुत गरीब हूँ, यहीं पास में रहता हूँ। मैं आम तोड़ने के लिए आया था। बेटा, तूने मुझे देख लिया, लेकिन किसी से कहना मत। मैं बहुत परेशानी में हूँ। मैं किसी से नहीं कहूँगा अंकल जी। बेटा, तेरी हालत देख कर लग रहा है तू बहुत गरीब है। अगर तेरे पास एक रोटी हो तो मुझे ला कर दे देना। अंकल जी, मैं अभी आता हूँ। ले बेटा, घर में एक ही रोटी है, इसे तू खा ले। मैं कहीं से भी मांग कर खा लूंगी। ठीक है मम्मी, मैं खा लेता हूँ। मम्मी, मैं खेलने जा रहा हूँ। बेटे, खाना खा लिया? हाँ, वो तो मैंने तभी खा लिया। ये लो अंकल, आज हमारे घर में एक ही रोटी थी। मेरी मम्मी ने मुझे खाने के लिए दी थी। मैं आपके लिए लेकर आ गया। बेटे, तू क्या भूखा ही रहेगा? अंकल, मैं तो कहीं से भी मांग कर खा लूंगा। आप भाई नहीं जा सकते, ये आप खा लीजिए। बेटा, तू उम्र से भले ही छोटा है, मगर तेरा दिल बहुत बड़ा है। तू खुद गरीबी हालात से गुजर रहा है, लेकिन जो तेरे से बना वो तूने मेरे लिए किया। बेटा, तेरी एक ही रोटी मेरे लिए लाखों करोड़ों की धन दौलत से ज्यादा है। अंकल, ये फोटो किसका है? बेटा, ये फोटो मेरे नौकर का है और इसका मर्डर हो गया है। इसके मर्डर का अंजाम मेरे ऊपर आ गया है और मैं यहाँ
पुलिस से बचने के लिए छुपा हुआ हूँ। मर्डर? या क्या कह रहे हो अंकल आप? ये आदमी तो जिंदा है। नहीं बेटे, ये आदमी मर चुका है। मैं सच बोल लिया हूँ अंकल, कल ये आदमी मुझे मिला था। नहीं बेटे, तुझे कोई वहम हुआ होगा, तूने किसी और को देखा होगा। नहीं अंकल, मैं इसे पहचानने में कोई गलती नहीं कर सकता, क्योंकि कल जो इसने मेरे साथ बर्ताव किया था वो भूलने के लायक नहीं है। ये क्या कह रहे हो बेटे तुम? मुझे बताओ क्या हुआ तुम्हारे साथ, कहाँ मिला ये तुम्हें? क्यों बे, ये आम कहाँ से लेकर आया है? साहब पास वाले बाग में से लेकर आया हूँ। झूठ बोलता है, ये हमारे बाग का आम है। चोरी करता है? किससे पूछ के तोड़ा तूने ये आम? साहब ये आपके बाग का नहीं है। चोरी तो चोरी है, चाहे कहीं से भी लेकर आया है, लाया तो चुरा कर ही है ना। गलती होगी साहब। गलती हुई है ना, आज के बाद ऐसी गलती कभी नहीं करेगा। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज छोड़ दो मेरे बेटे को। अपनी इस नालायक औलाद को लेकर निकल यहाँ से, और इसे चोरी करना सिखा रही है तू। गलती होगी बाबूजी, आज के बाद ये ऐसा नहीं करेगा। बेटा तू सच बोल रहा है, मेरी समझ में सारा खेल आ गया। मेरे साथ बहुत बड़ा गेम खेला है मेरे भाई ने उस नौकर के साथ मिलकर। आपका भाई ऐसा क्यों करेगा अंकल? वो लोग दौलत के भूखे हैं, वो दौलत के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अंकल अब आपको छुपने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब आप बाहर आ जाइए, मर्डर तो हुआ ही नहीं है। हाँ बेटा, अब तो बाहर आना ही पड़ेगा, नहीं तो वो मेरा भाई मेरी सारी दौलत उड़ा देगा। दरोगा साहब, आप मेरी बताई हुई जगह पर आ जाइए, मैं आपको लोकेशन सेंड कर रहा हूँ। दरोगा साहब, वो रहा, मैंने कहा था ना आपसे, वो वहीं पर मिलेगा। तुम जाकर इससे बात करो, कोई गड़बड़ करेगा तो मैं पीछे से आता हूँ। कौन है वे? जरा ऊपर मुंह उठाकर तो देख। अरे आप? पहचान लिया? तू तो मर गया था। मैं तो नहीं मरा, लेकिन तू जरूर मरेगा मेरे हाथों से आज। बोल, तूने अपने मरने का नाटक क्यों किया? साहब मैंने कुछ नहीं किया है, इनके भाइयों ने कराया था मुझसे पैसों का लालच देकर। बहुत नीच आदमी है तू, मुझे मारने की साजिश रच रहा था। मैं तो एक नौकर हूँ, वो आपके सगे भाई हैं और उनसे आपका खून का रिश्ता है। वो नीच नहीं है क्या? वो तो बहुत महान है ना। मैंने तो सिर्फ मरने का नाटक किया था, पर आपके भाइयों ने आपको मारने के लिए पूरी प्लानिंग कर ली थी। क्या मारने की प्लानिंग? लेकिन वो अब तक अपने प्लान में कामयाब क्यों नहीं हुए? आपकी किस्मत अच्छी थी साहब, जो आप दुबई नहीं पहुँचे, वरना उनके शूटर आपको शूट करने के लिए तैयार बैठे थे। इतनी खतरनाक प्लानिंग, वो भी आपके भाई की? मैं हैरान हूँ, आज वो दौर आ गया कि भाई भाई को मरवा रहा है, वो भी दौलत के लिए। दरोगा साहब, मेरी कमाई हुई दौलत मेरी दुश्मन बन गई। चलो और तुम्हारे भाई को उठाते हैं। अरे भैया आप यहाँ, आपको पता नहीं है पुलिस आपको ढूंढ रही है। भैया गलती से वो लाश पुलिस वालों के हाथ लग गया है और आप पर मर्डर का केस दर्ज हो गया है। तुम्हें उस लाश को अच्छी जगह छिपाना चाहिए था, अब वो जिंदा लाश मेरे हाथ लग गई है। क्या मतलब भाई साहब? उस चलती फिरती लाश को मैं अपने साथ लेकर आया हूँ। दरोगा साहब, मालिक इन्हें सब पता चल गया। अरे बेवकूफ, जब तुझसे मना किया था तो क्या जरूरत थी बाहर निकलने की? अब तुम्हारा भांडा फूट चुका है, ना ही कोई होशियारी और ना ही कोई चालाकी चलेगी। मुझे माफ़ कर दो भैया, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं दौलत के नशे में अंधा हो गया था। उठ पहले, तू अपने किए की सजा काट कर आ जेल में, जब माफ करूंगा मैं तुझे। तूने अपने भाई को मारने की कोशिश की और इन्हें धोखा दिया, इनकी दौलत हड़पने की तुमने कोशिश की, इसकी तुम्हें कानून बहुत बड़ी सजा देगा। भैया आपका तो कोई वारिस नहीं है, आपके गुजर जाने के बाद वैसे भी ये सारी जायदाद मुझे मिलेगी। लेकिन मैं अभी मरा नहीं हूँ, अगर मैं मर जाता तब वो बात अलग थी, लेकिन तूने मुझे जीते जी मारने की कोशिश की। सॉरी भैया, मुझे माफ़ कर दो, मुझे बचा लो। आज मेरे एक बात समझ में आ गई, आदमी को जीने के लिए दौलत की नहीं रोटी की ज़रूरत होती है। दौलत तो आदमी की जान ले लेती है। बिल्कुल सही कहा भाई साहब आपने, दौलत के लिए अपने ही दुश्मन बन जाते हैं। और मुझे आज रोटी की कीमत भी समझ में आ गई। इस बच्चे ने मुझे अपना पेट काट कर रोटी दी है, ये बच्चा मेरी दौलत का वारिस बनेगा। अरे भैया आप पागल तो नहीं हो गए हो? इतने करोड़ों की दौलत इस सड़क छाप लड़के को दे रहे हो? ये सड़क छाप नहीं है, इसके अंदर इंसानियत है। इसने अपनी किस्मत का निवाला छीनकर मुझे दिया है। और सुन, आज से ये मेरे साथ रहेगा मेरा बेटा बनकर और स्कूल का चिराग बनेगा। लेकिन भैया। चुप, बिल्कुल चुप, मैं तेरे मुँह से एक लफ्ज़ भी सुनना नहीं चाहता। दरोगा साहब, इसे लेकर जाओ यहाँ से। दोस्तों हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना।
हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द मिलेंगे दोस्तों। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।